कहीं जा रही हो तुम? हाँ, तुम कब आई? वो फराज अंकल ने रात में हमें डिनर पे इनवाइट किया ना, तो मैंने सोचा जाके पूछ लूं कोई हेल्प वेल्प चाहिए हो तो। अच्छा, चलो तुम पप्पा से पूछ लो। हाँ माही, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहीं जा रही हो तुम? अम, मैं शॉपिंग पे जा रही थी बस, और सोचा सैलून पे चली जाऊं। हाँ तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना। शादी से पहले भी तो हम लोग सारी शॉपिंग इकट्ठे करते थे। तुम्हें कितना प्रॉब्लम होता था मेरे बगैर डिसाइड करने में। चलो मैं पप्पा को बताती हूँ। ठीक है, अभी आए। Hey mom. हाय। Hello dad. हेलो अली। मॉम माही कहाँ है? रूम में? दोपहर से कह रही थी कुछ काम है और उसे पार्लर भी जाना था। बर्थडे बॉय, आप भी तैयार हो जाओ यार, गेस्ट वेस्ट आ रहे होंगे। जी बस मैं आता हूँ रेडी होके। हाँ जरूर। और मैडम आप भी कॉफी खत्म करके तैयार हो जाइए। होती हूँ। किसकी कॉल है? अली है? मुझे दो। हेलो। कहाँ हो तुम लोग यार? बस केक कटने से पहले हम घर के बाहर होंगे। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें लॉन में मिलूंगा अपनी माही को वेलकम करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले उसे मैं ही देखना चाहता हूँ। ओके, बाय। बाय। कैसी लग रही हो? ये सब तुमने सारा के कहने पे किया है ना? नहीं तो इस बार तो मैंने सब कुछ खुद किया। मुझे लगा था अली को ये कपड़े पसंद है, इस तरह के बाल पसंद है, तो मैंने जाकर इस तरह के बाल बनवा लिए और ये कपड़े खरीद लिए। और जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ ऐसे किया और
देख सब खराब हो गया। मैं इतनी बुरी लग रही हूँ। नहीं, तुम बस माही नहीं लग रही। माही लगूंगी तो कैसे? माही खुद से थोड़ी ना चलती है दादू, उससे तो सारा और आप सब मिलके चलाते हो ना। इसलिए खुद से मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाई, ना मैंने कभी कुछ किया। सब गलत हो जाता है ना, ये देख के क्या हो गया। क्यों दिल छोटा करती हो बेटा? हो गया जो होना था। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ड्राइंग रूम मेहमानों से भरा हुआ है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो आओ, तुम्हें कमरे में तैयार करती हूँ। आ जाओ बेटा, शाबाश, आओ। सारा तुम साथ थी उसके, तुम मना कर सकती थी उसको। मैंने तो मना किया था अली, लेकिन उसे चेंज चाहिए था। उसे लगता था कि अपना लुक चेंज करके शायद वो ज्यादा अच्छी लगेगी, तो चेंज करके। अगर मैं उसकी जगह होती ना, अभी भी ऐसा ना करती। अली, तुम यहाँ हो? सारे मेहमान तुम्हारा पूछ रहे हैं। चले मॉम, बस केक काट कर पार्टी खत्म करें, बहुत उलझन हो रही है मुझे। हाँ ठीक है, माही कहाँ है? माही को तो ले लो साथ। मॉम, माही को छोड़ें आप, मैं केक काटने जा रहा हूँ। अरे अली, अली बात तो सुनो। चलो केक काटते हैं। माही, बस कर दो, चुप कर जाओ, अब बिल्कुल नहीं रोना तुमने। सारा तुम तो कह रही थी मैं अच्छी लग रही हूँ। अली कितना नाराज हो गया। नाराज तुम्हें होना चाहिए था। सारी सालगिरह उसने मेरे बगैर मना ली। मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें नाराज होना चाहिए था। तुम्हें अप्रिशिएट करने के बजाय उसने तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेवियर रखा। कम ऑन, उसे एक बार तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था। कितनी खुशी से तुम तैयार हुई थी उसके लिए, खुद से तुमने कोई स्टेप लिया था यार, पहली बार। उसको सपोर्ट करना चाहिए था तुम्हें। बाकी बहुत डम हो सारा, कसम से कुछ भी आज तक ठीक नहीं किया मैंने। अली ने ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ, एक सेकंड में सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया तुम्हारा। ये कैसा प्यार है? अपनी खुशी के आगे उसे तुम्हारी खुशी, तुम्हारी एक्साइटमेंट नहीं नजर आई। मत बात करना उससे, मैं कह रही हूँ मत बात करना। पता चलना चाहिए उसे कि तुम भी नाराज हो। प्लीज रोना बंद करो, आओ। मेहनत लगी थी, पूरा 1 घंटा लगा था तुम्हारे बालों में। बस क्या समझती हो तुम? जो कुछ तुम करती फिर रही हो हमें पता नहीं चलेगा? मैंने क्या किया दादू? मुझे माहीन समझने की गलती मत करना। मैं तुम्हारे बाप की भी माँ हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। माही को शर्मिंदा करवाने में तुम्हारा हाथ है। तुम उसे रोक भी सकती थी। हाँ, मैंने नहीं रोका उसे, और रोकते भी क्यों? अली को पता चलना चाहिए कितनी बेवकूफ लड़की से शादी की है उसने। वो बेवकूफ नहीं, साथी है।
मासूम है, तभी तो हर बार तुम्हारी बातों में आ जाती है। लेकिन नहीं, अब और नहीं। खुद को उससे और अली से दूर रखो। नहीं रखूंगी मैं खुद को उससे दूर, और रखूंगी क्यों? आप सबने मेरे साथ ज्यादती की है। सब जानते थे मैं अली से मोहब्बत करती हूँ, उससे प्यार करती हूँ, लेकिन किसी ने उसे मेरे लिए कन्विंस करने की कोशिश नहीं की। सब उसे माही के लिए कन्विंस करने में लगे रहे। मेरा ख्याल नहीं आया आपको? अली सिर्फ मेरा है दादो, मैं उसे हासिल करके रहूंगी, नहीं होंगी उससे दूर। मेरी जिद है, मैं प्यार करती हूँ उससे। सारा बदतमीज। अपने हक के लिए अगर मुझे बदतमीजी करनी पड़ी तो करूंगी मैं। दब कर सिसक कर अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करने वाली। अली, मुझे नींद आ रही है माही। तो वैसे भी अब बात करने का तो कोई फायदा है नहीं। जो तुम करना चाहती थी वो तो कर लिया ना तुमने। माही, तुम जानती हो कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे सबके सामने। जो तुम हो नहीं, तुमने बनने की कोशिश क्यों की? तुम्हारे लिए, और मेरा साथ अब तुम्हें शर्मिंदा करने लगा। एक मिनट माही, बात को अलग रंग देने की कोशिश मत करो। तो बात कैसे कर रही हो अली? मैं बात कैसे कर रहा हूं? तुमने जो किया उसका क्या? ये सब माही, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूं, मुझे चुप रहने दो वरना बात आगे बढ़ जाएगी। सो जाओ तुम। गुड नाइट। हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम। हाय। What a pleasant surprise. तुम्हारी पसंद में मैं खुद को ढालने के लिए तैयार हूँ। जैसे तुम्हें पसंद है वैसी बन गई मैं। क्यों? सारा तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी है, तुम्हें जरूरत नहीं है मेरे लिए ये सब करने की। मैं तुम्हारे प्यार में कुछ भी कर सकती हूँ। देखो ना, तुम्हारी एक नजर के लिए तुम्हारे रंग में रंग गए। ये प्यार नहीं दीवानगी है। हाँ, मैं हूं दीवानी तुम्हारी, तुम्हारे लिए। इतना प्यार तुम माही से भी नहीं करते होगे जितना मैं तुमसे करती हूँ। क्यों मेरा प्यार, उसकी शिद्दत तुम पे असर नहीं कर सकी?
क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? सारा ये ऑफिस है, ऑफिस में। ऑफिस हो या घर हो अली, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स क्यों नहीं हो सकती? सारा समझने की कोशिश। समझने की जरूरत तुम्हें है। तो प्यार करती हूँ, प्यार तो होता ही दीवाना है। सर, आपने ये फाइल मंगवाई थी। हाँ ठीक है अर्जा, मैं देख लूंगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। सुनो, ये बालों को क्या कर लिया तुमने? मुझे ऐसे ही पसंद है, वैसे भी शैम्पू करूंगी तो पहले जैसे हो जाएंगे। सब जान, ये बाल, ये नाजो अंदाज तुमने किसके लिए बदले? अच्छी तरह जानती हूँ मैं, बच्ची नहीं हूँ। बस कर दी अम्मी, आप भी ना पीछे ही पड़ जाती हैं। बेटा पीछे मैं नहीं पड़ी हूँ, पीछे तो तुम्हारे अम्मू पड़ गई हैं जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवाने के चक्करों में। लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया है, मेरी बेटी के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। और मैंने उनसे ये भी कहा है कि मेरी बेटी जब चाहेगी तब उसकी शादी होगी, कोई उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। वाह क्या बात है आपकी, माँ हो तो आप जैसी। और मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ मैं हूँ दीवानी, तुम्हारी, तुम्हारे लिए। इतना प्यार तुम माही से भी नहीं करते जितना मैं तुमसे करती हूँ। तुम्हारी पसंद में मैं खुद को ढालने के लिए तैयार हूँ, जैसे तुम्हें पसंद है वैसे ही बन गई। अली चाय। अब तो नाराज नहीं होना मुझसे। कितना प्यार करती हो मुझसे? एक ऐसा सवाल है कि मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे। बस एक सवाल आया था जिसके जवाब में तुमने फिर से सवाल कर लिया। लेकिन अरे प्यार तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है ना जिसका मैं तुम्हें नाप तोल के बता सकूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसे तो नहीं बता सकती। मैं तो सब महसूस कर सकते हैं ना। ठीक है, प्यार तो सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। हेलो हेलो। एक्सक्यूज मी। अरे तुम इस नंबर से, तुमने नंबर चेंज कर लिया? हाँ, ये नंबर सिर्फ तुम्हारे लिए लिया। वजह पूछ सकता हूँ? मेरी सारी वजह तुम, और तुम्हारे लिए प्यार के अलावा और क्या हो सकती है?
तुम इतनी सुबह क्यों आ जाती हो? जब लगन सच्ची हो तो कैसे जैसे सवाल कोई मायने ही नहीं रखते। मुझे तो अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सच कहूं, तुमसे मिलने की खुशी में मुझे रात भर नींद नहीं आती अली। जिंदगी भर ना सही, कुछ वक्त साथ चलने की खुशी ही मेरे लिए बहुत है। बहुत बहुत कुछ नहीं होता है सारा। इंसान के दिल में ख्वाहिशात बदलती रहती हैं। जो ना मिलने पर बहुत नजर आता है, वो मिल जाने के बाद बहुत थोड़ा सा नजर आता है। बेहतर से बेहतर की तलब इंसान को थका देती है। तुम मेरे लिए बेहतरीन हो। तुम्हारे प्यार की तलब की ख्वाहिश से बढ़ के और मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ना होगा। तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफर ही असल हयात है। मेरे हर कदम पर है मंजिलें, तेरा प्यार घर मेरे साथ है। अली, अली, तुम्हारी खामोशी मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। नहीं सोचा था मैंने कि तुम कभी मुझसे ऐसे नाराज हो सकते हो कि सिर्फ जरूरतन बात करोगे मुझसे। सोच भी कैसे सकती हूँ मैं? अपने प्यार की तुमने इतनी आदत डाल दी है मुझे, इतना मुकम्मल कर दिया है कि मुझे गुजरता भी नहीं है मेरे जहन से कि तुम कभी मुझसे नाराज हो सकते हो। माही, मैं नाराज नहीं हूं तुमसे और ना ही कभी हो सकता हूं। हाँ, बस गुस्से में था थोड़ा, क्योंकि तुमने खुद को बदलने की कोशिश की। माही, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बदलने की। तुम जैसी हो वैसे ही बहुत अच्छी हो और वैसे ही मुझे पसंद भी हो। I don't know, तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? एक्चुअली तुम उस दिन उस लड़की को पार्क में देख रहे थे तो मुझे लगा कि शायद पार्क लड़की। माही, वो सब मजाक था यार। तुम्हारे मजाक को मैंने सीरियसली ले लिया ना। तो पता है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं पार्लर गई थी तुम्हारे मजाक को सीरियसली लेके, और फिर अपना मजाक बना लिया मैंने। नहीं माही, तुम्हारा कोई क्यों मजाक बनाएगा? एक बात याद रखना, तुम ही हो जिससे मैंने प्यार किया, क्योंकि तुम पानी की तरह साफ और शफाफ हो। बस एक प्रॉब्लम है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम भी करती हो, लेकिन उस शिद्दत से नहीं जिस शिद्दत से मैं करता हूं। अली, तुम्हें वाकई ऐसा महसूस होता है? तुम तो मुझे ऐसे ही पसंद करते हो ना जैसे मैं हूं, है ना? हाँ, तुम ऐसे ही पसंद हो। बस जरा सा एक्सप्रेसिव हो सकती हो तुम।
That's all I want. ऑफिस जाऊं? हाँ चलो मैं छोड़ती हूँ, मैं सी ऑफ करती हूँ ना। Really? हाँ वाह। हेलो, हे, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मूड क्यों ऑफ है? सुबह सुबह पापा जानी ने मूड ऑफ कर दिया। मॉम ने? क्या बात है? कहती है माही जैसे लुक बनाकर भी माही की किस्मत में लिखे अली को नहीं चुरा सकते तुम। ऐसा कहा उन्होंने? मैंने भी कह दिया उनसे, चुराया तो पराई चीज को जाते है, जो अपना ही हो उसे क्या चुराना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारा अरे बाल। हाँ मेरे बाल। तुमने अपना लुक चेंज किया तो मेरा दिल चाहा मैं भी अपना हेयर स्टाइल चेंज करूं। अच्छा लग रहा है, तुम तो पहले भी इतनी प्यारी लगती हो। थैंक यू। चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं तीनों, सारा मूड ऑफ हुआ है। मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं घर पे रुकूंगी। फिर तो तुम भी नहीं जाओगे अली। क्यों? मेरा दिल तो कर रहा है बाहर जाने। चलते हैं बाहर। चलें फिर। आर यू श्योर माही? ये तुम तो जान ही नहीं हो, बैग है। एक बात कहूं? मना करूंगा तो क्या नहीं कहूंगी? हाँ नहीं कहूंगी। जब से मैंने होश संभाला है तुम्हारी हर बात को मैंने अहम जाना। अच्छा कहो, क्या कहना चाहती? शादी हमेशा उससे करनी चाहिए जो आपको चाहता हो, ताकि आपकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखे वो। शादी उससे नहीं करनी चाहिए जिसे आप चाहते हो, वरना आपको उसकी सारी खुशियों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे तुम कह रहे हो। मुझसे शादी की होती है तो तुम देखते हो कैसे तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते। जो नहीं हुआ उसके बारे में क्या सोचूं? नहीं हुआ तो क्या हुआ? अब भी तो हो सकता है, अब भी तो सोचा जा सकता है। ऐसा कोई भी कदम उठाना हम तीनों के लिए गलत होगा सारा। गम देगा उसे मार जिसे हो गया है प्यार। प्यार होता है खुमार, देने दो दिन चार। देखा माई, वो किस तरह अली को मुतासिर करने में लगी हुई है, और तुम उसे खुद मौका दे रही हो उनके साथ ना जाकर। क्या हुआ, चुप क्यों हो माही? फूफा जाने आप देख नहीं रही कैसे सारा खुद को अली के लिए बदल रही। छीन लेगी वो अली को मुझसे,
सारा के प्यार में इतनी शिद्दत है कि मेरे प्यार का ठहराव अली को उलझाने लगा और मैं अली को शेयर नहीं कर सकती पप्पू। इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अली तुम पे कितना भी गुस्सा है, लेकिन वो तारा से किसी सूरत शादी नहीं करेगी, मुझे यकीन करो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसे ही होगा। आमीन। मेरी बातों में मेरी यादों में हिसाब करके देखो। बेहिसाब नहीं। तुम्हें शायरी तो कभी याद ही नहीं होती थी। तो तब की बात है ना, जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थे। शायद अब भी ना होती अगर तुम मेरी मोहब्बत समझ जाते। मैं तो हमेशा से यही समझती थी कि मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं होती। मैं नहीं मानता इस बात। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है। ये चाहे जितनी भी पुरानी हो जाए, जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईद ताज़ा की जरूरत हमेशा रहती है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? हाँ, तुम्हें से मोहब्बत है। बड़ी पुरानी रिश्तेदारी है सफिया से मेरी। मैंने जिक्र किया था सारा के रिश्ते के लिए, तो उसने झट अपने पोते का रिश्ता दे दिया। तस्वीर तक नहीं मांगी। उसके लिए तो यही काफी था कि मेरी पोती है। बड़े खानदानी लोग हैं, रुपए पैसों की तो कमी ही नहीं है। और तुम्हें तो पता है सारा की ख्वाहिशों का, ये रिश्ता बेहतर रहेगा इसके लिए। और वो लोग तो सादगी से निकाह करेंगे, कागज बनवाएंगे और ले जाएंगे बाहर। जी अम्मा। बस अपनी बेटी को समझा लेना, अब कोई ऊंच नीच ना करेगी। आप बेफिक्र रहे अम्मा। अबू, मुझे नहीं जाना बाहर, मुझे पाकिस्तान में रहना, आप सबके पास। बस बस रहने दो बीबी, हमें पता है कितनी मोहब्बत है तुम्हें माँ बाप से, और जिस लिए रहना चाहती हो ना वो भी पता है हमें। इसीलिए रिश्ते की हामी भरी है कि तुम भी आबाद रहोगी और माही भी खुश रहेगी। सुन लिया तुमने? इस बार मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। खामोशी से निकाह करो और जाओ। तो और देखिए इसके। परेशान ना हो अम्मू, शादी होगी तो खुद ही ठीक हो जाएगी।
नहीं नहीं, मैंने नहीं करनी है शादी, नहीं करनी। अली की जगह किसी और को नहीं दे सकती, नहीं दूंगी, नहीं नहीं। हम जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं हमारा ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं चीजें, लेकिन वो सामने जो 2 बिल्डिंग दिख रही हैं आपको, हमारी बिल्डिंग की हाइट उससे थोड़ी सी ऊपर हो। अच्छा, इस बार टॉप फ्लोर पर ओपन एयर रेस्टोरेंट्स होंगे। अच्छा, इस बार चेंज थोड़ा सा ये है कि हमारा फूड कोर्ट ग्राउंड फ्लोर पर होगा और उसके नीचे लोअर ग्राउंड फ्लोर पे हमारी पार्किंग एंड ऑल दैट। और जिसके लिए मुझे बिल्कुल नई हायरिंग चाहिए, उसके बारे में मैंने आपसे बात भी की थी। सॉरी। हाय जाना तेरा गम और हम दिल जले सारी रात करो अली, चले थम थम जिया रे